नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों ये जो पैनल है आपको दिख रहा है, ये पैनल ध्यान से देखो, ये पैनल को कितने सारे वायर्स आपको दिख रहे हैं। ये पैनल को हम बोलते हैं RLC पैनल, जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑटोमेशन के लिए करते हैं। ऑटोमेशन का मतलब अभी फैक्ट्री है, मान लो कि आपकी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, तो उसमें दूध को लेना, दूध को उबालना, दूध में से आइसक्रीम को कन्वर्ट करना, फ्रीजिंग करना, उसका शेप में कटिंग करना, पैकेजिंग करना, ये सारे काम ऑटोमेटिक आपको अगर करना है तो RLC पैनल आसानी से कर सकता है। लेकिन ये पैनल में अगर कुछ भी फॉल्ट आ जाए तो क्या आप ढूंढ सकते हो फॉल्ट को? क्योंकि कितने सारे वायर है, कौन सा कंपोनेंट है, बहुत मेहनत लगेगी ढूंढने के लिए फॉल्ट को। उसके विपरीत ये आप पैनल देखिए, ये बहुत ही साफ सुथरा पैनल लग रहा है, कंपोनेंट की संख्या भी कम है, लेकिन इससे बड़ी वाली फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को भी एक आराम से कंट्रोल कर लेता है। ये जो मैंने दूसरा वाला पैनल बताया, ये है हमारा PLC पैनल। इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो बड़ा डिवाइस नजर आ रहा है, ये है PLC, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल, जिसको हम लोग PLC पैनल बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल का मतलब ये होता है, जैसे इसमें वायरिंग से सारा काम किया जाता है ना, इसमें प्रोग्रामिंग से काम किया जाता है, और वो भी कुछ ही सेकेंड्स में आप प्रोग्राम कर सकते हो। ज्यादा कोई झंझट वाली भी नहीं, 2-4 वायर लगाया, प्रोग्राम किया, काम खत्म। और उसके विपरीत यहां पे एक लॉजिक को बिल्ड करने के लिए कम से कम 10 वायर लगेंगे। तो सोचो आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा? वायरिंग ना करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना ऑटोमेशन के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एक समझो एक मोटर है, 3 फेज की मोटर है, उसको मुझे डिले टाइमिंग सेट करना है। डिले टाइमिंग का मतलब क्या है? मैं अगर स्विच दबाऊंगा, मेरा मोटर 15 मिनट चलना चाहिए, 15 मिनट के बाद बंद हो जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले RLC पैनल के जरिए आपको कैसे उसका लॉजिक बिल्ड होता है, कितने वायर्स लगेंगे, वो सब बताऊंगा। और वही खाली 3 स्टेप में, 3 प्रोग्राम के स्टेप में आप PLC में कैसे कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेगा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है RLC वर्सेस PLC। आपके लिए क्या बेहतर है, वायरिंग करना या प्रोग्रामिंग करना? चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकली देखने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं। पहले मैंने एक 3 फेज मोटर लिया है, जो मोटर को मैं चालू करूंगा तो खाली 15 मिनट चलना चाहिए, उसके बाद वो मोटर अपने आप बंद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले उसको रिले लॉजिक पे देखते हैं। तो रिले लॉजिक पे करने के लिए, यानी कि रिले लॉजिक पैनल बनाने के लिए, सबसे पहले मुझे ऑन डिले टाइमर लेना पड़ेगा। तो ये जो टाइमर है वो ये ऑन डिले टाइमर है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे ये 3 फेज मोटर है, मुझे इसके कनेक्शन करना है। तो मोटर को तो डायरेक्टली रिले से हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते टाइमर के साथ में, तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर में होता क्या है, जो 3 फेज मोटर है ये, तो कॉन्टेक्टर को सबसे पहले 3 फेज सप्लाई यहां से दिया जाता है और नीचे की तरफ से सप्लाई हम लोग मोटर को दे देते हैं। तो सिंपल मोटर का कनेक्शन तो हो गया। अभी सवाल यह है कि कॉन्टेक्टर को तो चालू करना है, साथ ही साथ मुझे ऑन डिले टाइमर जो है उसको भी तो चालू करना है। तो उसके लिए मुझे मेन सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, सिंगल फेज। तो उसके लिए मैं एक MCB ले लेता हूं, ड्यूल पोल MCB है, जिसमें मैं सप्लाई दे देता हूं, फेज और न्यूट्रल, जैसे आपको नीचे दिख रहा है। यहां से क्या होता है, जो फेज सप्लाई निकलती है वो फेज सप्लाई मैंने A1 के साथ में टाइमर के लगा दिया है, और जो न्यूट्रल सप्लाई है वो A2 के साथ में लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाल कलर का वायर और काला कलर का वायर A1 और A2 पे लगा हुआ है। यानी हमारा जो ऑन डिले टाइमर, उसको पावर सप्लाई मिल गया। अभी ऑन डिले टाइमर को पावर सप्लाई मिल गया, लेकिन मुझे कॉन्टेक्टर भी तो पावर सप्लाई पे लगाना है। तो कॉन्टेक्टर में A1 और A2 का टर्मिनल आपको यहां पे नजर आ रहा है। तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्टर को एक ऑन करवाने के लिए कॉमन टर्मिनल पे एक सप्लाई देना पड़ेगा, यानी कि कॉमन टर्मिनल इसका 15 नंबर है। तो मैंने यहां से ही फेज को मैंने 15 नंबर के साथ में कनेक्ट कर लिया। फिर यहां पे यही सप्लाई मैं क्या करता हूं, A1 को मुझे पसार करना है। जब भी मैं इसको ऑन डिले टाइमर करूंगा तो 16 नंबर से वायर मुझे A1 को देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इससे मेरा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। लेकिन कॉन्टेक्टर तब तक नहीं चालू होगा जब तक कि A2 को हम लोग न्यूट्रल सप्लाई ना दें, क्योंकि ये फेज सप्लाई है, न्यूट्रल हमें अलग से देना पड़ेगा। तो यहां पे जो A2 पे न्यूट्रल है, उससे मैं डायरेक्टली A2 के साथ में कनेक्ट कर सकता हूं। तो मुझे एक सिंपल प्रोग्राम करने के लिए देखो कितने सारे वायर लगाने पड़े। यही अगर मैं PLC करता था ना, तो मेरा खाली 4 वायर में काम हो जाता था। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो PLC के लिए भी सेम चीज मैं बता रहा हूं, सवाल वही रखा है कि 15 मिनट एक फिक्स टाइमिंग है जिसमें मोटर चालू होनी चाहिए, उसके बाद मुझे मोटर को बंद कर देना। लेकिन ये लॉजिक मुझे PLC के लैडर लॉजिक के अंदर, यानी कि PLC के अंदर प्रोग्राम करके करना है।
ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग सीखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास RLC, PLC है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, ऑटोकैड है, सोलर पावर है, मोटर रिवाइंडिंग है, वायरमैन है, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, रोबोटिक्स। इसके अलावा हमारे पास CCN है, इथिकल हैकिंग, प्रोग्रामिंग, बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे बहुत सारे कोर्सेज है। हमारे पास अभी CCTV का भी कोर्स चालू किया है, EV व्हीकल का भी कोर्स चालू किया है। तो ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। मैं अधिक जानकारी अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो PLC का कनेक्शन कैसे करें प्रैक्टिकली, और साथ ही साथ PLC पे जो लैडर लॉजिक प्रोग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है। तो PLC के कनेक्शंस की बात करूं तो बहुत ही सिंपल, खाली 4 वायर है। ये जो वायर आपको दिख रहा है ये PLC को खुद को सप्लाई दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए फिलहाल मायने नहीं रखता है। ये हमारे कॉन्टेक्टर का वायर है, जो मैंने आपको पहले RLC में भी बताया, 3 फेज वायर कॉन्टेक्टर में है, कॉन्टेक्टर से मैंने इसको लगा हुआ है। लेकिन PLC के साथ में खाली 4 वायर लगे हुए, आप देख सकते हैं। एक तो कॉन्टेक्टर को यहां से कंट्रोल करने के लिए और ये ऑन ऑफ स्विच को कंट्रोल करने के लिए। अभी ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने यहाँ पे कोई टाइमर वगैरह नहीं लगाया क्योंकि PLC के अंदर खुद के अंदर ही टाइमर रहता है, तो वो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। केवल ऑन ऑफ का बटन ही आपको लगाना पड़ता है। RLC के केस में भी आप ऑन ऑफ का बटन अगर लगा देते थे और थोड़े से वायर्स बढ़ जाते तो और 5-6 वायर आपको बढ़ा देने पड़ते थे। तो फिलहाल वहां पे मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूं। तो चलिए इसका लैडर लॉजिक देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए खाली 3 स्टेप है। पहला स्टेप, पहला नेटवर्क है, आप देख सकते हो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है। ये स्टार्ट का बटन यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, ये NO है, नॉर्मली ओपन वाला बटन है, नॉर्मली क्लोज वाला, यानी कि स्टार्ट करने के लिए वाला बटन दबाओगे, स्टॉप करने के लिए ये जो कनेक्शन है ना उसका बात हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए बटन है। इसके अलावा इसका जो अगर मैं स्टार्ट दबाऊंगा तो ये मोटर को रन करवाएगा, लेकिन मोटर डायरेक्टली तो रन होगा नहीं, कॉन्टेक्टर के पास सप्लाई जाने वाला है वो, यानी कि यहां पे सप्लाई जाने वाला है, ये सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, फिलहाल मोटर भी हमें डायरेक्टली रन नहीं करवाना है, हमें मोटर समझो चालू भी हो जाए तो 15 मिनट तक चालू रखना है। तो उसके लिए मोटर रन करने के बाद हमारा टाइमर काउंटर ऑन हो जाएगा, और टाइमर के अंदर मैंने प्रीसेट जो टाइमिंग है वो 900 सेकेंड्स रखा हुआ है। यानी कि मोटर चालू हो गई मेरी, लेकिन मोटर चालू होने के बाद 900 सेकेंड तक ये गिनेगा, कैलकुलेट करेगा 900 सेकंड। 15 मिनट का मतलब होता है 900 सेकंड। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा या कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल दूसरा प्रोग्राम हो गया। और तीसरा स्टेप, जैसे ये 900 सेकंड कंप्लीट हो जाए तो मेरा मोटर जो है बंद हो जाना चाहिए। तो मोटर रन जो है वो कंट्रोल करेगा कॉन्टेक्टर से, और ये जैसे ही 900 सेकंड होगा तो मेरा कॉन्टेक्टर बंद हो जाना चाहिए। ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है हमारे लिए। अगर आपको टाइमर रीसेट करना है तो उसके लिए एक अलग से मैंने बटन यहाँ पे बैठाया हुआ है। तो सिंपल ये 3 खाली स्टेप्स है जिसमें हम लोग ने PLC पे प्रोग्राम कर लिया। सोचो खाली 4 वायर और 3 स्टेप का प्रोग्राम कितना आसान हो जाएगा। तो अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ये सब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे जो RLC पैनल खत्म हो गए, लगभग लोग सारे PLC पैनल यूज़ करने वाले हैं। तो ये बहुत ही सही समय है PLC रिलेटेड, RLC रिलेटेड कोर्स करने का। अगर आपको करना है तो कोर्स करने के लिए हमारे पास हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आईफोन के लिए और वेबसाइट के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, सारी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।